राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कोई भी रात गुजारता तो कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने इसे अपने हाल पर छोड़ दिया था और दिन के उजाले में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आकाश इस हवेली की कहानी सुनकर गांव आया। आकाश हमेशा रहस्यों और अजीब घटनाओं की खोज में रहता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में सचेत किया, लेकिन आकाश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह हर रात को हवेली में जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय कर चुका था। रात होते ही आकाश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली के दरवाजे पुराने और जंग लगे थे, लेकिन किसी तरह उसे खोलकर वहां अंदर गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर जाले, पुराने चित्र लगे थे। हवेली के अंदर गूंजती हुई सन्नाटे की आवाजें उसे डरा रही थीं। कुछ देर बाद उसे हवेली के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक बार एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी राधिका बहुत ही सुंदर और हंसमुख थी। लेकिन एक दिन हवेली में एक अनजान व्यक्ति आया जिसने राधिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। राधिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और जमींदार ने हवेली को छोड़ दिया। कहा जाता है कि राधिका की आत्मा अब भी वहां भटकती है। अचानक आकाश को महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा अधूरी रोशनी में भी भयानक लग रहा था। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह शापित है? आकाश ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानने आया हूं। लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी कहानी जान ली, अब तुम यहां से जाओ और कभी वापस मत आना। आकाश ने तुरंत हवेली छोड़ दी और गांव वापस आया। उसने गांव वालों को राधिका की कहानी बताई और वादा किया कि वह कभी भी उस हवेली में वापस नहीं जाएगा। गांव वालों ने भी हवेली के पास जाने से तौबा कर ली। राधिका की आत्मा अब भी उस हवेली में शांति की तलाश में भटकती है, लेकिन आकाश ने अपने साहस से उसकी कहानी सबके सामने लाकर उसे कुछ हद तक सुकून दिलाया।